ज्ञानपुर भदोही से जनजागृत न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार A.K. फारूकी द्वारा कवरेज की गई रिपोर्ट। ज्ञानपुर नगर के कार्ड धारकों को सोमवार को उमाशंकर शुक्ला सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से राशन का वितरण किया गया। राशन के साथ तेल, नमक व चना भी बांटा गया। राशन की दुकानों में सुबह से लाइन लग गई थी। कोटेदारों ने कार्ड धारकों को राशन का वितरण किया। इस दौरान अधिकारी कोटे की दुकानों का निरीक्षण करते रहे। जनपद भदोही के नगर पंचायत ज्ञानपुर में सरकारी सस्ते गल्ले की कई दुकान हैं। कोटे की दुकानों से सोमवार को पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं, 1 किलो सोयाबीन का तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चना की दाल का वितरण किया गया। यह सब निःशुल्क वितरण किया गया। कोटेदार राजेश शुक्ला ने अपनी दुकानों को सजा रखा था। साथ ही बताया कि गरीबों के लिए भाजपा सरकार सोच रही है। गरीबों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसे लेकर भाजपा सरकार फिक्रमंद है। राशन पाकर लोग खुश रहे। सुबह से लेकर शाम तक राशन की दुकानों में लाभार्थियों की लाइन लगी रही। बेटी बचेगी तो भी वंश आगे बढ़ेगा। बेटियां दो परिवार को जोड़ने का माध्यम बनती हैं। बेटी को खूब पढ़ाओ तो आने वाली पीढ़ी भी बढ़ेगी और घर परिवार को संवारेंगी। यह संदेश लोकगीत के जरिए से वार्डवासियों में देकर किया जागरूक। शासन व भदोही जनपद की जिलाधिकारी के निर्देशानुसार नगर पालिका परिषद के विभिन्न मोहल्लों में लोकगीतों के माध्यम से जनता को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जागरूकता अभियान के तहत दिन सोमवार को वार्ड नंबर 11 कोईरान महाल में वार्ड के पुरुषों महिलाओं के समक्ष लोकगीत गायक शेषमणि सरोज ने अपनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत लोक भावन गायकी से लोगों का मन मोह कर जागरूकता जगाई, जिसमें वार्ड के सभासद पति मोहम्मद हनीफ ने अपनी अहम भूमिका निभाई। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के लाला नगर के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनियंत्रित बाइक सवार ने महिला को टक्कर मारी, जिससे महिला गंभीर रूप घायल हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में बताया जाता है कि लक्ष्मी देवी 42 वर्ष निवासी रामापुर लाला नगर थाना गोपीगंज अपने खेत से कार्य कर सड़क क्रॉस कर रही थी कि सामने से आ रहा बाइक सवार महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल होकर वही तड़पने लगी। राहगीरों ने नेशनल हाईवे के एम्बुलेंस को सूचित कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला के परिजन पहुंच गए थे। ज्ञानपुर नगर पंचायत के राजा पार्क के पास CNDS विभाग के नाला निर्माण की वजह से दिन भर वाहन रेंगते रहे। कई बार जाम लगा, जिसके चलते राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नाला निर्माण में सड़क के नीचे बाधक बनी OFC लाइन को काट दिया गया। इस बाबत निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों का कहना रहा कि आधी सड़क तक खोदकर नाला निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। आगे चलकर भी सड़क का मुख्य मार्ग भी नाले की जद में आ रहे हैं। नाला निर्माण में सभी बातों का ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही नाले का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ज्ञानपुर भदोही शाखा द्वारा एक निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नेत्र रोग की जांच एवं मोतियाबिंद का ऑपरेशन महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर के कुशल नेत्र सर्जन द्वारा निःशुल्क किया जाएगा। ऑपरेशन के समय आंख में निःशुल्क लेंस भी लगाया जाएगा तथा ऑपरेशन के दूसरे दिन सुबह मरीज अपने घर जा सकेंगे। ये जानकारी देते हुए डॉक्टर सगीर हसन खान ने बताया कि जिस व्यक्ति को मोतियाबिंद की शिकायत हो, आंख से कम दिखाई पड़ता हो, वे अपनी आंख की जांच शिविर में कराकर मुफ्त दवा एवं निःशुल्क
ऑपरेशन जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में 24 दिसंबर को आयोजित चिकित्सा शिविर में कराकर मुफ्त लाभ प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर खा ने बताया कि नेत्र परीक्षण 23 दिसंबर बृहस्पतिवार को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक तथा ऑपरेशन 24 दिसंबर 2021 दिन शुक्रवार को प्रातः 9 बजे से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर का मकसद प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूक करना है। दुर्घटना होने के बाद प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी न होने से लोगों को जान गंवाना पड़ता है, उन्हें तत्काल चिकित्सा सेवा नहीं मिल पाती है। इस मौके पर उन्होंने अपने द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी में दिए गए योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि हर तरह के ऑपरेशन के बाद कई तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, लेकिन आंख के ऑपरेशन या मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि आंख शरीर का बहुत ही नाजुक अंग होता है। जब आंख का पारदर्शी लेंस धुंधला हो जाता है या इंसान को कम दिखना शुरू होता है, तब लोग आंख का ऑपरेशन कराते हैं। इसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। भदोही के ज्ञानपुर नगर में सोमवार को जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद दुबे राजन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार हटाने का संकल्प लिया। यात्रा की शुरुआत जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय से प्रारंभ हुई। जिलाध्यक्ष श्री राजन ने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कहती है वे यह करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा जुमलेबाजी से काम चला रही है। इस सरकार में महिलाओं व दलितों की सुरक्षा ताक पर है। ये भी कहा कि आगामी चुनाव को देखकर घबराई भाजपा लोगों को विभिन्न प्रलोभनों से गुमराह कर रही है। डीजल व पेट्रोल के नाम मात्र कम हुआ है। अगर जनता प्रदेश विदेश में भाजपा को सबक सिखाएगी तो हर तरफ खुशहाली आएगी। यात्रा में कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजन दुबे, वसीम अंसारी, सतेंद्र त्रिपाठी, राजेश्वर दुबे, नुसरत जहां, शकीला बेगम, बिंदुमाला सिंह, मंजू कनौजिया, गीता गौतम, प्रीति गौतम, कुमारी पूनम, अंजू कुमारी, पूजा गौतम, आरती कुमारी, उर्मिला देवी, सीमा देवी, पुष्पा गौड़ आदि उपस्थित रही। सर्दी के मौसम में ठंड की तासीर वाली चीज आंखों के लिए नुकसानदेह है। बदलते मौसम में अधिक प्रकोप एलर्जी का होता है, जिसमें आंखों का लाल होना, दोनों आंखों से आंसू आना, आंखों में किरकिराहट महसूस होना प्रमुख लक्षण है। सर्दी के मौसम में ठंड तासीर वाली चीजों व एलर्जी से बचाव कर लिया जाए तो आंखों की अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है। ये बातें चिकित्सा अधीक्षक व नेत्र रोग परामर्शदाता डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कही। डॉक्टर सिंह ने सोमवार को जनजागृत वेब चैनल के पत्रकार द्वारा किए गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि बदलते मौसम और वर्तमान में आसमान में छाई धुंध से आंखों के बचाने का तरीका बताते हुए सलाह दी कि दिन में घर से बाहर निकलने पर सन ग्लास का और रात में एंटी ग्लेयर ग्लास के बने चश्मे का प्रयोग करें। ठंड के मौसम में उन रोगियों को ऑपरेशन कराने की सलाह दी जिनके लिए ऑपरेशन की उपाय बचा। गोपीगंज नगर के पंडित गुलाबधर मिश्र इंटर कॉलेज के मैदान में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी द्वारा आयोजित विशाल जन चेतना महारैली व जनसभा का आयोजन किया गया। रैली में उमड़ी भीड़ देख मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने प्रगतिशील मानव समाज पार्टी की सराहना की। कहा कि उनके सपनों को साकार करने का समय आ गया है। उनके सहयोग से पार्टी एक बार फिर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। कहा कि पहले ही भाजपा के साथ आ गए होते तो अब तक इनकी पार्टी अपने उद्देश्य को हासिल कर लेती। कहा कि प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग का विकास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के उज्ज्वला योजना के तहत सबको निःशुल्क गैस कनेक्शन, शौचालय, आवास आदि की चर्चा करते हुए कहा कि समाज के दबे कुचले गरीबों की सेवा का संकल्प लेकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। दबे कुचले लोगों का चयन कर उन्हें भागीदारी दे रहे हैं। कहा कि जिस उद्देश्य के साथ प्रेमचंद बिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने के लिए साथ आए हैं, उनकी हर अपेक्षा पूरी की थी। मोहनलाल निषाद राष्ट्रीय महासचिव प्रमासपा, बिंदु देवी, कन्हैया लाल, मोहनलाल, विष्णुजी महाराज मिर्जापुर, उमाशंकर बिंद, दिनेश शर्मा, शिवनाथ बिंद, श्यामपति बिंद, कमलन्यन महाराज जी, राजेश विश्वकर्मा, बिंदु ग्लबी बिंद, राजनारायण बिंद,
चौधरी लकम्पी केवट सेराम बिंदादी ने संबोधित किया। नगरपालिका गोपीगंज में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी को लेकर मंथन शुरू हो गया है। सोमवार को देर शाम नगर के दुर्गा मंदिर प्रांगण में भाजपा जनों की बैठक में सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के लिए मंथन भी किया गया। बैठक में भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे वरिष्ठ नेता राकेश दुबे के नेतृत्व में पार्टी जनों ने सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं और कार्यक्रमों की चर्चा की गई और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दायित्व भी सौंपी गई। सभी पदाधिकारियों से चुनावी तैयारियों में तेजी लाने के साथ ही पूरी सक्रियता के साथ जुटने का आह्वान किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से कृष्ण कुमार खटाई, वीरेंद्र पांडे, दीपक अग्रहरी, विनय अग्रहरी, कमलंजन अग्निहोत्री, रिंकू मुदनवाल, ब्रिजेश यादव, गुड्डू, सुरेश, श्रवण, सोनू, प्रमोद अग्रहरी आदि मौजूद रहे। गंगा तट पर स्थित धार्मिक स्थल सिमराधनाथ में आयोजित होने वाले मकर माघ मेला को लेकर अफसरों ने मंथन किया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी आरिका अखौरी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। साथ ही 12 जनवरी 2022 तक हर हाल में सभी कार्य पूर्ण कराने की चेतावनी दी। डीएम ने कहा कि 1 जनवरी से परंपरानुसार डीएम द्वारा गंगा पूजन, भूमि पूजन तथा ध्वजारोहण संपन्न होगा एवं 1 जनवरी 2022 से 17 फरवरी तक आयोजित मेला में दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि सिमराधनाथ मेले में आवश्यकता अनुसार चक्कर प्लेट, जमीन को समतलीकरण, सड़क की मरम्मत का कार्य 12 जनवरी तक करा दें। अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देश दिया कि 12 जनवरी तक सभी जर्जर तार बदल दें, अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि रोस्टरवार एम्बुलेंस सहित डॉक्टरों की टीम की तैनाती कर मोबाइल नंबर सहित सूची उपलब्ध कराएं। अस्थायी शौचालय का निर्माण, पानी का टैंकर, मेले की सफाई, फागिंग एवं ब्लीचिंग की समुचित व्यवस्था कराने का निर्देश अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गोपीगंज को दिया। जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिया कि तत्काल अस्थायी हैंडपंप की व्यवस्था कराएं। डीएम ने कहा कि हर हाल में 12 जनवरी तक सभी कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा, उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर प्रियंका, अपर चिकित्साधिकारी सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।